ये सक्सेस की पॉइंट्स हैं। सबसे पहला मेरा एक ही कारण रहा कि चूज योर एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलायन। मैंने हमेशा एक एक्टिव अपलायन, सक्सेसफुल अपलायन के संपर्क में काम किया। कई बार रहता है आदमी जब 3-4 अपलायनों के संपर्क में काम करता है तो कई बार हो सकता है उसे कोई कंफ्यूजन हो सकती है कि कोई कुछ कहे, हो सकता बात तो सब अपलायनों की एक जैसी होती है, लेकिन कई बार हो सकता है कई बार किसी अपलायन में आपसी मतभेद हो तो कोई कुछ गाइड करे, कोई कुछ। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो किसी एक सक्सेसफुल और एक्टिव अपलायन के संपर्क में रहना पड़ेगा। तो मैंने हमेशा ग्रेट महागुरु जी श्री जसवीर सर की गाइडलाइंस पे काम किया है, जिस दिन से जुड़ा हूं और आज तक वो जैसे जैसे बोलते हैं मैं वैसे वैसे करता हूं। और क्योंकि उसका फायदा एक ये भी रहता है कि हमेशा डुप्लीकेशन भी एक जैसा होता है। तो दूसरा है कि राइट डुप्लीकेशन इन टीम, तो राइट डुप्लीकेशन टीम में बनाए रखा मैंने, और मैं अपने लेवल पे जो भी चीजें जो मैंने सीखी और वही मैंने डुप्लीकेट किया। तीसरा मेरा कारण रहा यहाँ पे सक्सेस होने का, सिस्टम को फॉलो किया। क्योंकि लोग बिजनेस में तो आ जाते हैं लेकिन अपना दिमाग लगाने की वजह से वो कई साल पीछे हट जाते हैं। मैं भी बहुत चतुर सिंह बनता था, मैं सोचता था यार मैं तो इंजीनियर हूँ और मैं तो स्टूडेंट हूँ इंजीनियरिंग का, तो मेरे पास तो बहुत दिमाग है। क्योंकि मेरे करंट प्लान में जैसे महागुरु जी रणवीर सर थे तो वो पढ़े लिखे नहीं थे बहुत ज्यादा, तो मैं सोचता था कि ये कम पढ़े लिखे हैं और बाई प्रोफेशन दूधिया हैं, ये मुझे क्या गाइड करेंगे। तो मैं उनको हल्के में लेता था शुरुआत में, मैं कि ये छठी क्लास व्यक्ति हैं और ये मुझे क्या गाइड करेंगे, मुझे क्या समझाएंगे। तो उनकी बात काटने की वजह से, अपना दिमाग लगाने की वजह से मेरा 2.5 साल जो ऐसे ही चला गया दिमाग लगाने के चक्कर में। और दिमाग लगाने के चक्कर में मेरे चेक भी नहीं बनते थे, मेरा काम भी नहीं चल रहा था। लेकिन जब से मुझे ढंग से बिठा के जसवीर सर ने बताया कि भाई देख बिना दिमाग लगाए काम करना पड़ेगा और सिस्टम के तरीके से करना पड़ेगा, यहाँ खोपड़ी लगाने वाले विचित्र सिंह बन जाते हैं। एक विचित्र सिंह की भी स्टोरी भी सुनी थी मैंने, तो मैं बताऊंगा नहीं, थोड़ा लंबी है। तो विचित्र सिंह बन जाते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग, तो मैं विचित्र सिंह नहीं बनना चाहता था, तो मैंने सिस्टम को फॉलो किया। और सिस्टम को फॉलो किया तो यहाँ सिस्टम की कुछ एक्टिविटी होती हैं जिनको मैं अटेंड करता था, जहाँ बताया गया था कि अगर सफल होना है तो आपको रेगुलर प्लान में आना पड़ेगा, ट्रेनिंग में रेगुलर रहना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा कोर लीडर खड़े करने पड़ेंगे। क्योंकि आप अकेले अकेले इस बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते, आपको ज्यादा से ज्यादा अपने जैसी डुप्लीकेट कॉपी तैयार करनी पड़ेगी, लीडर्स खड़े करने पड़ेंगे, कोर बनाने पड़ेंगे। तो मेरा कोर का अभियान हमेशा से रहता है। जब से मुझे ये समझाया गया है कि हर 15 दिन पर लगातार मेरी कोर रहती है, 15 से 20 दिन के अंतराल पे लगातार कोर ट्रेनिंग रहती है। फंक्शन की बताया गया कि अगर बड़ा काम करना है, एक विजन देना है, क्योंकि लोग जुड़ तो जाएंगे लेकिन आपके साथ टिकेंगे जब जब उन पर विजन होगा, उन्हें पता होगा कि इस बिजनेस में आपका आप हमारा फ्यूचर क्या है। जब लोग टिकते हैं तो लोगों को मैं फंक्शन में बढ़ चढ़ के लेके जाता था, ज्यादा से ज्यादा बस भर भर के लोग जाते थे और धुआंधार तरीके से फंक्शन में जब ज्यादा लोग गए, ज्यादा लोगों को विजन मिला तो काम भी उसी हिसाब से हुआ। ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिशा अटेंड करानी पड़ेगी, ये प्लान उन्होंने बताया। एलडीपी अटेंड करानी पड़ेगी, लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड कराना पड़ेगा, टूल्स का प्रमोशन भरमार रखना पड़ेगा। टूल्स प्रमोशन का मैंने सीखा महागुरु जी विजयपाल सर से। गुरु जी मथुरा में जो है मैं जब रहता था तो गुरु जी आते थे वेन्यू में कभी कभार क्लोजिंग करने। तो जब क्लोजिंग करने शुरुआती दिनों में जब मैं रहता था तो मैं देखता था कि गुरु जी कार में अपने टूल्स लाते थे, बुक्स लाते थे और शुभारंभ वगैरह लाते थे, अपना प्रगति सूत्र जो बुक है और शुभारंभ लाते थे, फोल्डर वगैरह सारी चीजें लाते थे गुरुजी। तो ट्रेनिंग के बाद गुरुजी बोलते थे भाई नीचे गाड़ी खड़ी है, जिन जिन को टूल चाहिए तो अपना टूल्स ले ले। तो मेरी समझ में आया कि बड़ा काम करना है तो टूल्स होना बेहद जरूरी है। और कुछ लोग क्या है काम तो करते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि फोन से ही प्लान दिखा दें या लैपटॉप से ही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लैपटॉप से आप पढ़े लिखे आदमी को तो प्लान दिखा सकते हो, लेकिन कम पढ़ा लिखा जो आदमी है ना, वो लैपटॉप जब आप उसके सामने खोलते हो प्लान दिखाने के लिए तो होता क्या है, वो आदमी के सबसे पहले मैसेज जाता है कम पढ़े लिखे आदमी के दिमाग में कि साहब इसके लिए तो मुझे पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी और मेरे पास तो लैपटॉप भी नहीं है, मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे ये बात समझ में आई कि एक कम पढ़ा लिखा आदमी को फोल्डर से जब हम समझाते हैं तो उसको बातें ज्यादा समझ में आती है, और लैपटॉप पढ़े लिखे आदमी के सामने खोलें तो बात चलती है, लेकिन कम पढ़े लिखे या बिना पढ़े लिखे के आप सामने जब लैपटॉप खोलते हैं तो आदमी पहली बार में ही नेगेटिव हो जाता है पॉजिटिवली। वो सोचता है इसके लिए तो मुझे लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, लैपटॉप सीखना भी पड़ेगा और चलाना भी पड़ेगा, तो वो कई बार बिजनेस में जुड़ता नहीं है। तो मैं ये बात मुझे समझ में आई तो मैं कम पढ़े लिखे आदमी को फोल्डर से प्लान दिखाता था और थोड़ा पढ़ा लिखा सा दिखता था उसे लैपटॉप से दिखाता था। तो टूल्स की पावर मुझे समझ में आई कि टूल्स का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो बड़ा काम हो सकता है। क्योंकि ये बात और समझ में आई थी कि एक गड्ढा अगर 100 फुट का खोदना है हमें तो फावड़े से खोलेंगे पता नहीं महीने के महीने लग सकते हैं, 100 फुट गड्ढा खोदना है। लेकिन अगर जेसीबी से खोदें तो बहुत कम समय में खोद सकता है, 1 आध घंटे में भी खोद सकता है। तो टूल्स इतनी बड़ी पावर है, टूल से कोई भी काम आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा चौथी बात मुझे समझ में आई
कि अगर बड़ी सफलता चाहिए तो मैंने हमेशा क्या किया कि कंपनी, अपलाइन और सिस्टम को प्रायोरिटी पर रखा। कई बार लोग बर्थडे, मैरिज और रिश्तेदारी, दोस्त, पड़ोसी को प्रायोरिटी पर रखते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने जब बिजनेस में आया तो मेरे जन कितने, मैंने कोई ना तो मैंने बर्थडे अटेंड करे जब तक मैं डायमंड नहीं बना, ना मैंने कोई शादी पार्टी अटेंड करी। जन कितने बुआ, मामा, फूफा, जीजा, मौसा, जन कितनों की रिश्तेदारियों में जन क्या क्या प्रोग्राम हुए, जन कितने तो मर लिए रिश्तेदार। मैं किसी के मरे गिरे में भी नहीं गया। लोग बोलते थे तुम किसी के में नहीं आओगे, मेरे घर वाले बोलते तेरी में कौन चला जाएगा। मैं कि कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत बड़ी टीम है, सब आ जाएंगे, जब मरूंगा भुतेरे आ जाएंगे, और जिंदा रहूंगा तो प्रोग्राम करूंगा तो भी भुतेरे आ जाएंगे, भुतेरी बड़ी टीम है, भुतेरे अपलाइन है, बुला देंगे, वो फोन पे बुला देंगे, लाखों की टीम है उनकी, मुझे टेंशन नहीं है ना। न मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है, मेरे पास है, लोगों की कमी नहीं है, लोगों के ही तो धंधे में है। तो मुझे समझ में आया, तो मैंने ना तो किसी के अड्डे बड्डे में गया, लोग अड्डे बड्डे में अपने, कई बार प्रोग्रामों में, मीटिंग में, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, कितने अच्छी हमारी ट्रेनिंग होती है, उनको मिस कर देते हैं। फिर बोलते हैं साहब सफलता नहीं मिल रही, काम नहीं चल रहा। काम कहाँ से चलेगा, या तो बर्थडे मना लो या शादी ब्याह मना लो। तो इस तरीके से जो है मैंने कोई भी जो है प्रोग्राम शादी ब्याह में अटेंड नहीं करे। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहता था, चाहे कंपनी की कोई मीटिंग हो, अप्लायंस की तरफ से कोई मीटिंग हो या सिस्टम की तरफ से कोई मीटिंग हो, पहली प्रायोरिटी मेरी आज भी और आने वाले जब तक मैं जिंदा हूं हमेशा प्रायोरिटी यही चीज रहने वाली है। मेरी प्रायोरिटी दूसरी चीज नहीं है। तो शुरुआत में जब मैं क्वारा इस बिजनेस को कर रहा था तो कई मेरे जो डाउनलाइन लीडर्स थे वो ये बोलते थे, गुरुजी अभी आपकी शादी नहीं हुई है, अभी आपको फैमिली का इंपॉर्टेंस नहीं पता है। तो 2018 में शादी हो गई मेरी टोपाज लेवल पे, मैं तो उसके बाद भी मैंने कंपनी और अपलाइन और सिस्टम को प्रायोरिटी दी है। तो वो बोलते थे गुरुजी आपका तो माइंड सेट ही ऐसा है। मैं भैया पैदा ही मैं तो सेफ जॉब के लिए हुआ हूँ, मैं तो पैदा ही अरबपति बनने के लिए हुआ हूँ, मेरी प्रायोरिटी यही लोग रहने वाले हैं, यही सिस्टम, कंपनी, अपलाइन ही रहने वाले हैं मेरी प्रायोरिटी। तो उनको भी समझ में आ गया कि ये तो यार पागल टाइप का अपलाइन है, तो ये मानता तो है नहीं। तो मेरी प्रायोरिटी यही रही। घर वाले भी यही बोलते पागल है, तुझे तो किसी रिश्तेदार से कोई मतलब ही नहीं है। मेरे को बिल्कुल मतलब नहीं है, क्योंकि खाने को मुझे सेफ शॉप भी दे रही है, खाने को मुझे रिश्तेदार या यार दोस्त नहीं देने आते, सेफ शॉप खाने को देने आती है, तो इसलिए मेरी प्रायोरिटी यही रहने वाली है। पांचवा मेरा जो रीजन रहा सफलता का, फोकस ऑन बुक्स रीडिंग। मैं बुक्स रीडिंग बहुत करता हूँ और मुझे बुक पढ़ने में मजा आता है, क्योंकि मैं पढ़ाई करते हुए आया था, तो मेरी बुक पढ़ने की हैबिट शुरू से ही थी। क्योंकि मैं जब पढ़ाई में कर रहा था तो केवल मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर रहा था, उसके साथ बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स की भी मैं तैयारी कर रहा था, एयरफोर्स की भी तैयारी कर रहा था, मैं नेवी की भी तैयारी कर रहा था, मैं आईईएस की भी तैयारी कर रहा था, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। तो उसके लिए मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता रहता था, मेरा क्रेज शुरू से ही था बुक पढ़ने में। तो मैं अगर इस बिजनेस में भी अगर शायद मैं डायमंड नहीं बनता तो वहां भी मैं कुछ ना कुछ बनता। मेरा इतना मतलब पैशन था, इतना पागलपन था मेरे ऊपर पढ़ने का भी। लेकिन इस बिजनेस में आया, मुझे जब इस बिजनेस में मैंने देखा अच्छे अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंट्स को एज ए कैरियर इस बिजनेस को करते हुए, तो मेरा माइंडसेट ही चेंज हो गया। मुझे लगा नहीं यार ये लोग पागल तो नहीं हो सकते, इतने सारे लोग कर रहे हैं। तो फिर मैंने एज ए कैरियर इसी को किया और मैंने बुक्स रीडिंग पर विशेष फोकस किया। यहाँ पे आने के बाद आज भी मैं बुक पढ़ता हूँ और लॉकडाउन में बहुत सारी बुक पढ़ी। तो मैं लगातार बुक रीडिंग पे मेरा फोकस रहता है, क्योंकि लगातार अगर अपने आप को सरवाइव करना है, बड़ा काम करना है, तो बुक्स रीडिंग होना जरूरी है। अपने आप को अपडेट करना, अपग्रेड करके रखना बहुत जरूरी है। तो मैं लगातार बुक्स रीडिंग करता रहता हूँ और ये मेरा बहुत ही, और इसका एक फायदा और मिला कि जब मैं अकेला था, जब मैं गुड़गांव दिल्ली में काम कर रहा था, तो हर टाइम अपलाइन तो किसी के पास रहते नहीं है, आदमी जब जगह जगह काम करता है तो कोई कई बार आदमी को डिमोटिवेशन आता है। तो उस टाइम पे अगर कोई व्यक्ति बुक रीडिंग करता रहता है, जिसको बुक पढ़ने की आदत है, वो कभी डिमोटिवेट नहीं हो सकता, उसका कभी मॉरल डाउन नहीं हो सकता। तो बुक पढ़ने का मुझे ये भी फायदा मिला कि मैं जब बुक पढ़ता रहता था तो हमेशा मोटिवेट रहता था, हमेशा पैशन में रहता था, हमेशा जोश जुनून में रहता था। तो बुक पढ़ने का मुझे एक ये भी फायदा मिला कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहता था, बुक पढ़ने से हमेशा मोटिवेट रहता था। और दूसरा कारण रहा सक्सेस का, और भी कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे थ्री पावर्स के बारे में यहाँ बताया जाता है। हमेशा पावर ऑफ सबमिशन की पावर को मैंने, समर्पण की शक्ति को समझा कि आपको अगर इसमें सफल होना है तो सिस्टम, अपलाइन और कंपनी के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा, और मैं हमेशा समर्पित रहा। पावर ऑफ यूनिटी, अकेले अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों को क्या है ना, अपना अलग अलग चूल्हा रखने की आदत होती है, थोड़ी सी टीम बनी, गर्मी आने शुरू हो जाती है कि अपना अलग चूल्हा रख लो। अरे भैया अपनी बारी का इंतजार करें। गुरुजी हमेशा समझाते हैं जसवीर सर कि आदमी को ना इतना उतावला नहीं होना चाहिए अलग अलग चूल्हा रखने की। थोड़ी सी टीम बनी नहीं कि वो कुछ थोड़े से अलग अपने फंक्शन करेंगे, अलग वेन्यू चलाएंगे, अलग छोटी मोटी, दो लोगों की टीम नहीं है और अलग अलग चीजें करने लग जाते हैं। तो गुरुजी ने एक ही चीज मुझे समझाई कि भाई अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए आदमी को, है ना, एक लेवल अचीव करो, आपको खुद ही सारी चीजें अलग हो जाएंगी जब बड़ा नेटवर्क होता है। और मैं तो डे वन से देख रहा हूँ सिस्टम में कि जब बड़ी बड़ी टीम हुई
तो वो अपने आप ही, क्योंकि उनको एक हॉल में बिठाया भी नहीं जा सकता, इतनी बड़ी टीम हो जाती है। तो मुझे समझ में आया कि यूनिटी बना के रखनी है, अपलाइन के हाँ में हाँ रखनी है, अपलाइन के कूण में रहना है मिलके, है ना। कई लोग अपना अलग से फारा खींचते हैं, अलग से जो है मैट डाल लेते हैं, तो वो मैट डालने से क्या उन्हीं का नुकसान होता है, लठमार बाजती रहती है। तो ये जो है यूनिटी की पावर को मैंने समझा। तीसरा, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, शब्दों की, बोले हुए शब्दों की शक्ति को समझा इस बिजनेस में, कि जब आप पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। जब नेगेटिव नेगेटिव हम बात करते हैं, तो अपलाइन और डाउनलाइन भी दूरी बनाते हैं। तो हमेशा मैंने पॉजिटिव शब्दों की शक्ति को समझा कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, बड़े बड़े शब्द, है ना, पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करना है। तो ये मुझे समझ में आया, और मैं हमेशा इन्हीं 3 चीजों को, 3 पावर्स को मैंने समझा और जीवन में इम्प्लीमेंट किया। दूसरा एक चीज समझ में आई, जो कि मेरे जीवन का, अगर, क्योंकि बिजनेस में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े, अपलाइन में भी डाउनलाइन में भी, जो मुझे लेके आया बिजनेस में, वो खुद भी किसी भी कारणवश इस बिजनेस में नहीं रहे। 3 कार्डिनल रूल्स को लोग फॉलो न करने की वजह से आउट होते हैं, और मुझे ठोक बजा के गुरुजी ने बिठा के समझाया था, जसवीर सर ने, कि देख भाई, बड़ा काम करना है तो तुझे 3 कार्डिनल रूल को समझना पड़ेगा। इतना ठोक ठोक के समझाया, और मैं तो लकी मानता हूँ, मुझे इतने बढ़िया अपलाइन मिले जिन्होंने ठोक बजा के मेरे दिमाग में ये बात बिठा दी कि यहाँ पे लोग भगवान भी बन जाते हैं अगर 3 कार्डिनल रूल फॉलो ना करें। भगवान कैसे बनते हैं? वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि भगवान दिखता नहीं है, तो लोग भी नहीं दिखते कुछ टाइम बाद। अगर 3 कार्डिनल रूल फॉलो ना करें, तो भगवान वाली कैटेगरी में पहुंच जाते हैं, और मुझे भगवान वाली कैटेगरी में नहीं पहुंचना था। मैं तो आम इंसानी बन के रहना चाहता था, इसलिए मैंने ये रूल फॉलो करे। तो पहला यहाँ पे जैसे बताया जाता है कि नेवर एवर हर्ट एनीबॉडी स्पाउस, ईगो, मनी, नेवर यूज अल्कोहल इन बिजनेस। तो मैंने कभी सुपारी भी मैंने हालांकि खाई नहीं है, और इस बिजनेस में आके तो हाथ भी लगाने के लिए बिल्कुल बताया जाता है कि कभी भी दारू, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, इस तरीके की चीजें नहीं इस्तेमाल करनी है। तो मेरे अंदर तो कोई पहले से ही है नहीं था। इसके अलावा कोई चरित्र को लेके यहाँ बोला जाता है कि आपके साथ बहुत सारी लेडीज भी आएंगी, लड़कियां भी आएंगी, तो आपको सावधान रहना है, बिल्कुल चरित्र को मजबूत रखना है। तो मेरी जो उम्र थी उस टाइम पे, तो मेरे पास बहकने के बहुत सारे मौके थे, लेकिन थैंक्स गॉड, थैंक्स ग्रेट महागुरु जी, इनके ऐसे संस्कार थे, इन्होंने हमेशा मुझे कदम दर कदम मुझे गाइड किया, हमेशा बताते रहे। सिस्टम इतना पावरफुल है कि बिल्कुल चरित्र को मजबूत बना के रखा, और किसी भी तरह के मैं लोचे लफड़े में नहीं पड़ा। इसके अलावा ईगो को ठेस नहीं पहुंचानी, इससे मैं बचा। कभी पैसे के साथ न मेरा कभी कोई डाउनलाइन आज तक बता दे, न मैंने किसी की डाउनलाइन में ठन्नी ली है आज तक उधार, या किसी से जो है मैंने खाया है, न किसी अपलाइन का। कोई भी अपलाइन बता सकता है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर रहा डे वन से ही। पैसे की हेरा फेरी लोग करते हैं, और मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी आंखों के सामने गायब होते देखा पैसे की हेरा फेरी की वजह से। वो आए तो थे बड़ा काम करने, लेकिन पता नहीं उनका क्या एंटीना खराब हुआ और जो है गड़बड़ हो गया उनका मामला। लेकिन मेरा पैसे का बिल्कुल पाक साफ हिसाब रहा, और उसकी वजह से मैं टिका रहा। पहला रूल ये समझ में आया। दूसरा, कभी मैंने अपने डाउनलाइन या को लाइन, जो अदर टीम के लोग हैं, कोई नेगेटिव बातचीत में करता नहीं हूँ, और मुझे कोई करता भी है तो नंबर उसका ब्लैक लिस्ट में डाल देता हूँ। मेरा तरीका एक ही है, अगर कोई व्यक्ति मुझे डाउनलाइन में भी हो ना, चाहे वो कितना भी खास हो, या कोई व्यक्ति कोलाइन में हो, कोलाइन का व्यक्ति से तो मैं नेगेटिव बात ही नहीं करता। अगर वो नेगेटिव बात करता है तो मैं बात ही नहीं करता, और न किसी कोलाइन के बंदे की मुझसे नेगेटिव बात करने की हिम्मत होती है, क्योंकि मेरा एक ही टारगेट रहता है, एक बार मौका मिलता है, दूसरी बार उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में पहुंच जाता है। ये मेरा शुरू से ही सिद्धांत रहा है। और तीसरा रहा है, डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग एक्टिव एंड सक्सेस। कोई भी नया काम करने से पहले एक्टिव अपलाइन से पूछ के करना है। तो मेरी चीज समझ में आ गई थी कि अगर बड़ा काम करना है तो अपलाइन से पूछ के करो, क्योंकि गड्ढे में गिरने से सीखने से बढ़िया है कि गड्ढा है तो उसे पहले ही पूछ लो, जो व्यक्ति वहां रास्ते से निकल चुका है। तो ग्रेट महागुरु जी लोग तो पहले से ही वहां से जा चुके हैं, सारे अपलाइन वहां से जा चुके हैं जहां पे हम पहुंचना चाह रहे हैं। तो सर लोगों का बिल्कुल आशीर्वाद मिला, और मैं जो है ये चीजें करता चला गया। हमेशा पूछ पूछ के सारी चीजें करी, चाहे चीजें छोटी हो या बड़ी हो, हमेशा अपलाइन से पूछ के करी। और उसका फायदा ये हुआ कि मुझे कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं झेलने पड़े। मैं दिक्कत में है, कई लोगों में सुनता हूँ जब कंपनी में हम जुड़े ना, फाइनेंशियली तंगी में आ गए। तंगी में तुम इसलिए आए भैया कि तुमने ना अपना दिमाग लगाया, अपलाइन से पूछी नहीं चीजों की। अगर पूछ लेते तो ये लफड़ेबाजी नहीं होती। तो मुझे कभी भी दिक्कतें नहीं आई, क्योंकि मैं अपलाइन को पूछ पूछ के करता था। तो अपलाइनों ने कभी मुझे दहशत में आने नहीं दिया, दिक्कत में आने नहीं दिया। तो ये मेरा प्लस पॉइंट रहा। ये 3 कार्डिनल रूल, 3 पावर्स, और जो पहले बताए, ये सारे मेरे सिद्धांत में हैं, बिल्कुल ब्लड में जा चुके हैं, और इन कामों को मैं लगातार फॉलो कर रहा हूँ अपने जीवन में। और दूसरा, स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा मेरी दमदार टीम को, और मेरे दमदार वर्ल्ड क्लास कोर लीडर्स को, जो डे वन से और आज तक मेरे साथ खड़े